हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 100 बीएनएसएस, सेक्शन 97 सीआरपीसी, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। वो व्यक्ति जिसे सदोषता परिरुद्ध किया गया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उनके लिए तलाशी। तो इसमें अथॉरिटी पूछी जाती है। 1 लाइन क्वेश्चंस बनते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरोध किया गया है कि वह परिरोध अपराध की कोटि में आएगा, तब वह किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति के इसकी तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है, और जिसे वारंट जारी किया गया है वो तलाशी लेगा, और अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। ये सेक्शन हमें यही कह रही है। सेक्शन वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सेक्शन इम्पोर्टेंट है। सेक्शन है 101 सीआरपीसी सेक्शन 98 कि अप्रहित स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो कोई महिला या बालिका जिसको विधि विरुद्ध रूप से जिसे अपहृत किया गया है या विधि विरुद्ध रूप से उसे निरुद्ध रखा गया है, ठीक है, और उसके लिए किसी शपथ पर परिवाद किया गया है परिवारजनों के द्वारा या किसी के द्वारा भी, जो उसका विधिपूर्वक भार साधक है उसके द्वारा। और ऐसा परिवाद किसके समक्ष किया गया है? तो ऐसा परिवाद किया गया है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जेएम फर्स्ट के समक्ष किया गया है। तो वो ऐसा परिवाद प्राप्त होने पर ऐसा आदेश दे सकता है कि ऐसी महिला को तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए, और उसे उसके और बालिका है तो उसे उसके माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति जो उसका विधिपूर्ण भार साधक है के पास तुरंत वापस कर दिया जाए। ये सेक्शन ये कह रहे हैं। हमें सेक्शन 99 सीआरपीसी और सेक्शन 102 तलाशी वारंट का निर्देश आदि। तो धारा 32, धारा 72, धारा 74, धारा 76, धारा 79, 80, 81 के उपबंध जहाँ तक होंगे वह तलाशी वारंट पर लागू होंगे, जो 96, 7, 98, 100 को लागू होगी। ठीक है, इन सभी पर तलाशी वारंट के सेक्शंस लागू होंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली फॉर हेडिंग। सेक्शन 103 सीआरपीसी सेक्शन 100 बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। कोई बंद स्थान है तो उसका भार साधक जो व्यक्ति है वो तलाशी देने देगा। ये हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, जहाँ हमने तलाशी के बारे में पढ़ा था कि तलाशी कब की जाएगी। उसके सेक्शंस में भी हमने इसको पढ़ रखा है। तो इसका क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या उसका निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग किए जाने पर उसको प्रवेश करने देगा। सब जगह सेम चीज़ें आनी है जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ें आनी है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिवास में कोई ऐसा जहाँ की उसका निवास स्थान है या उस पर अधिकार है और उसकी तलाशी ली जानी है, तो वह तलाशी करने वाले अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको वारंट निष्पादन किया गया है, तो उसे उस स्थान की तलाशी लेने देगा और उचित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। और यदि उस स्थान में ऐसे प्रवेश नहीं किया जा सकता तो वह धारा 44 की उपधारा 2 की रीति से प्रवेश कर सकेगा। 44 की उपधारा 2 की रीति क्या थी कि किसी खिड़की दरवाजे से, किसी खिड़की से प्रवेश करना है तो वो उस तरीके की रीति से उसमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है, जिसे वारंट सौंपा गया है वो अधिकारी या अन्य व्यक्ति। थर्ड में ये कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसकी तलाशी ली जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और अगर कोई महिला है तो उसकी तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। ठीक है, जैसे आर्म्स वाला हमने इसमें सेक्शंस में पढ़ रखे हैं आगे कि आक्रामक आयुध किसी के शरीर पर है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। इसका फोर्थ क्लोज कह रहा है कि इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पूर्व ऐसा अधिकारी या व्यक्ति तलाशी लेने वाला हो, तलाशी में हाजिर होने, उसके साक्षी बनने के लिए मोहल्ले के जिसमें तलाशी ली जानी है 2 या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साथ में लेगा। ठीक है, 2 या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, निवासियों को उक्त महल का ऐसे कोई निवासी नहीं मिलता तो जो या उस तलाशी के लिए कोई साक्ष्य देने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के निवासियों को बुलाएगा। ये क्लोज थोड़ा न्यू है कि 2 या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित, ऐसे तो ये क्लोज आए हुए हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट है कि तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी की
अनुक्रम में जो जो चीज़ें अभिकृत की गई है, सीज की गई है, जिन जिन स्थान से वो पाई गई है, उन सबकी वो सूची तैयार करेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ऐसे साक्षियों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा, किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय की हाजिर होने की अपेक्षा उस दिशा में की जाएगी जब न्यायालय विशेष रूप से उसको सम्मान करे। अब ये जो साक्षी हैं इनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए तभी कहा जाएगा जब अगर कोर्ट ऐसा विशेष रूप से चाहे, विशेष रूप से समन करे। नेक्स्ट इसका 6 क्लोज कह रहा है कि तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दिशा में दी गई है और इस धारा के अधीन तैयार की गई साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति जो है ऐसे अधिभोगी को दी जाएगी जिसके स्थान में, जो उस स्थान में रह रहा है, जिसके स्थान में एक तलाशी की गई है, उस व्यक्ति को भी ऐसे साक्षियों की सूची दी जाएगी कि भाई हमने ये चीज़ें अभिगृहित की है, इन साक्षियों ने हस्ताक्षर किए। 7th क्लोज कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब सूची की सूची तैयार कर दी जाएगी। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। सेम थिंग्स सेक्शन 8 कह रही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त या निवेदित किया गया है, बुलाए जाने पर ऐसे उचित कारण के बिना अगर इनकार करता है, उपेक्षा करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने BNS 222 का अपराध किया है। ठीक है, कोई साक्षी है उसे अगर आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा और वो हाजिर होने में उपेक्षा करता है तो उसे BNSS 2023 के सेक्शन 222 के अधीन ये कार्य उसका अपराध की कोटि में आएगा। अब आगे सेक्शन 104। सेक्शन 104 कह रही है अधिकारिता से परे ली गई चीज़ों का व्यय। अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई जो चीज़ें हैं उसको डिस्पोज करना। तो जब तलाशी वारंट में किसी स्थान में निष्पादन में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया था स्थानीय अधिकारिता से परे, तलाशी वारंट किसी कोर्ट ने जारी किया, अब जहाँ तलाशी करनी है वो उसकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन से दूर है, उन चीज़ों में से जिसके लिए तलाशी की गई है, ऐसी चीज़ें जिसके लिए तलाशी की गई है, कोई चीज़ें पाई जाती है, तब वे चीज़ें इसके पश्चात अंतर्विश्व बंदों के अधीन तैयार की गई सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं तो जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया था उसके पास तुरंत ले जाई जाएगी, किंतु वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहाँ अधिकारिता रखता है। अब वही है, इसके पहले हमने 30 किलोमीटर की परिधि पढ़ी थी। तो अगर ऐसा स्थान जिस न्यायालय ने तलाशी वारंट जारी किया है उसके पहले निकटतम कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, उसी जिस स्थान में तलाशी की गई है तो वह अधिकारिता रखता है, तो ऐसी सूची और चीज़ें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएगी जब तक कि तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो। मजिस्ट्रेट उसे उस न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। तो ये सेक्शन यही कह रही है कि किसी चीज़ की अधिकारिता से परे किसी चीज़ की तलाशी ली गई। ठीक है, तो इसका नियम तो रूल तो यही बनता है कि जिस कोर्ट ने आदेश दिया उस कोर्ट के पास लेके जाओ, लेकिन आदेश देने वाला कोर्ट अगर अधिक दूर है और उसके पास में ही कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो पहले वो चीज़ें मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाई जाएगी और मजिस्ट्रेट आदेश देगा उसे उस पर्टिकुलर न्यायालय में भेजने का जिसने ऐसा तलाशी वारंट जारी किया था। ये थी सेक्शन 104। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 105। न्यू सेक्शन है, नई जुड़ी है, इसके पहले CRPC में नहीं थी। तो सेक्शन ये क्या कह रही है, दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। रिकॉर्डिंग टू सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से किया गया अभिग्रहण। तो इस अध्याय या तो इस चैप्टर के अधीन या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी या किसी संपत्ति, किसी वस्तु या किसी चीज के स्थान की तलाशी के लिए
कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिग्रहित वस्तुओं की सूची तैयार करना। कार्य क्या क्या बन रहे हैं? सभी अभिग्रहित वस्तुओं की सूची तैयार करना, साक्षियों के द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करवाना, इसके पहले भी हम पढ़कर आ रहे हैं। किसी दृश्य सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मोबाइल फ़ोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा। भाई कौन सी वस्तु, कौन सी संपत्ति, कौन सी चीज़ ली गई है, इसका सबसे पहले तो इसकी सूची तैयार की जाएगी, उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। फिर दृश्य सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मोबाइल फ़ोन को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस देते हुए उन सब चीज़ों को अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा। अब हम इसकी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article and things under this chapter and section 185, ठीक है, including preparation of the list of all things seized in the course of search। अब इसमें जो चीज़ें मिली हैं उनको सीज कर लिया, ठीक है, इस सर्च में ऑफ सर्च एंड सीजर एंड सिग्निंग ऑफ द लिस्ट। अब इसमें क्या करेगा? जिन चीज़ों को सीज किया है उसकी लिस्ट, एंड सच लिस्ट बाय द विटनेस की, एंड सेल रिकॉर्ड तो एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रिफरेबली मोबाइल फोन, एंड द पुलिस ऑफिसर सेल विदाउट डिले फॉरवर्ड such recording to the district magistrate, sub-divisional magistrate and judicial magistrate of first class। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 105, क्योंकि ये बीएनएसएस में नहीं जुड़ी है और ये किससे? ऑडियो वीडियो विजुअल से है। इसमें क्या होगा? तलाशी अगर ली गई तो उस तलाशी की गई चीज़ों की सूची बनाई जाएगी, सूची बनाकर साक्षियों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उसके बाद इसमें मोबाइल फ़ोन को वरीयता देते हुए, मोबाइल फ़ोन को प्रेफरेंस देते हुए उसको अभिलिखित किया जाएगा, ठीक है। और फिर पुलिस अधिकारी बिना डिले के, विदाउट देर किए हुए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जेएम फर्स्ट को ऐसे अभिलेखन को सौंप देगा। इस तरीके से ये सेक्शन 105 कंप्लीट हुई।